इसके बाद आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में यदि हम देखते हैं तो कैसे टेंस बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका यदि हमें पैसिव बनाना है तो हमें इसका पहले एक्टिव जो फॉर्मूला होता है उसे देखना पड़ेगा। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है सिंपल वाला, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि हमें इसका पैसिव बनाना है तो फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट वो है जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर, प्लस इज एम आर, तो इसमें भी इज एम आर आएगा, प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हमने देखा प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला बना उसमें भी इज एम आर था, पर कंटिन्यूअस का ये कैसे इसकी पहचान क्या है कि इसमें इज एम आर के साथ बीइंग आता है। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव। फॉर्मूले कैसे बनते थे, जैसे कि मुझे कहना है कि मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। अब मुझे ये नहीं बताना है कि टीवी कौन देख रहा है, बस इतना कहना है कि टीवी देखी जा रही है। तो टीवी इज बीइंग वॉच्ड, टीवी इज बीइंग वॉच्ड किसके द्वारा देखी जा रही है ये बतानी नहीं है। डांटा जा रहा है तो डांट किसे पड़ रही है, आई को ना, तो आई एम बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड मतलब इस आई ने किसी को नहीं डांटा है, हाँ, इस बेचारे आई के ऊपर ही एक एक्शन हो गया, इसी को ही किसी ने डांट दिया है। आई एम बीइंग स्कोल्डेड, मुझे डांटा जा रहा है, हिंदी हो जाएगा इसका मुझे डांटा जा रहा है, किसके द्वारा ये नहीं बताया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे एम के साथ बीइंग है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, प्रेजेंट का है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इज एम आर से पता चलता है, वॉज वर होता तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हो जाता। नहीं डांटा जा रहा है, आई एम नॉट बीइंग स्कोल्डेड, क्या तुम्हें डांटा जा रहा है, आर यू बीइंग स्कोल्डेड, क्या तुम्हें नहीं डांटा जा रहा है, आर यू नॉट बीइंग स्कोल्डेड, तुम्हें क्यों डांटा जा रहा है, वाई आर यू बीइंग स्कोल्डेड, तुम्हें क्यों मारा जा रहा है, वाई आर यू बीइंग बीटन, तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई आर यू बीइंग टॉट, तुम्हें क्यों लिखवाया जा रहा है, वाई आर यू बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। प्रिया को डांटा जा रहा है तो प्रिया के साथ इज आ जाएगा, प्रिया इज बीइंग स्कोल्डेड। प्रिया को नहीं डांटा जा रहा है, प्रिया इज नॉट बीइंग स्कोल्डेड, क्या प्रिया को डांटा जा रहा है, इज प्रिया बीइंग स्कोल्डेड, प्रिया को क्यों डांटा जा रहा है, वाई इज प्रिया बीइंग स्कोल्डेड। बस प्रैक्टिस 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 और उसके बाद आ जाएगा। इसमें ही हम पास्ट का देख लेते हैं, तो मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला। चलें एग्जाम्पल के थ्रू इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वॉज वर मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है। एक्टिव क्या था उसमें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता था। ये क्या है पैसिव, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और बीइंग ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं कहूँ कि मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी जब, तो मुझे बताना है कि उसकी सिस्टर है, उसे डांटा जा रहा था। ठीक है, कोई लड़की है, उसकी सिस्टर है, समझ लो छोटी सी है, ज़्यादा मतलब छोटी सी उसकी सिस्टर है, उसने कुछ शैतानी कर दी तो इसे डांटा जा रहा था। अब यदि ये बात मैं किसी के साथ शेयर करूँगी तो पास्ट में ही तो करूँगी ना, ये सीन जो है ये हो चुका है, पर ये किसी टाइम पे तो ऑनगोइंग था और मुझे ये बताना है कि उसकी बहन को डांटा जा रहा था। तो मतलब कोई था ना, मुझे उस व्यक्ति को नहीं बताना है कि भाई उसे कौन डांट रहा था, बस ये है इम्पोर्टेंट कि इससे डांटा जा रहा था। ये रिसीवर थी, ये उस डांट को, उस मार को रिसीव कर रही थी, इसने किसी को नहीं डांटा, इस लड़की को ही डांटा जा रहा था। तो कैसे, इस फॉर्मूले में बनेगा, सी वॉज बीइंग स्कोल्डेड, उसे डांटा जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, सी वॉज बीइंग बीटन।
उसे समझाया जा रहा था, शी वॉज बीइंग एक्सप्लेन्ड। उसे पढ़ाया जा रहा था तो शी वॉज बीइंग टॉट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव का यूज़ कैसे होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट जो बीत गया है। तो पास्ट के किसी टाइम पर ये लड़का अपने किसी फ्रेंड के घर जाता है, वहाँ पर ये कम से कम आधे 1 घंटे बिताता है और उसके बाद आ जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में बैठकर ये किसी को बता रहा है कि जब मैं उसके घर गया था तो वहाँ पर क्या हुआ था। और ये जब बता रहा है तो ये उस एक्शन को एक्शन तो हो रहे थे पर कौन परफॉर्म कर रहा था ये वो नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। तो जैसे यदि यहाँ पे कोई टीवी देख रहा था तो इसे कहना है कि वहाँ पर टीवी देखी जा रही थी, तो सब्जेक्ट गायब है ना, कौन टीवी देख रहा था उसको इसने बताया ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस पैसिव में बनते हैं। पास्ट में ऑनगोइंग था कुछ, मतलब टीवी देखी जा रही थी, फ्रेंड की छोटी सिस्टर थी, उसको कोई डांट रहा था, तो कैसे बोलेगा, शी वॉज बीइंग स्कोल्डेड। शी वॉज बीइंग स्कोल्डेड मतलब कि उसे डांटा जा रहा था। उसी की जगह नाम भी यूज़ कर सकता है। मान लो उसकी सिस्टर का नाम यदि पिंकी है तो वो कह सकता है कि पिंकी वॉज बीइंग स्कोल्डेड, मतलब कि पिंकी को डांटा जा रहा था। पिंकी वॉज बीइंग बीटन, पिंकी को मारा जा रहा था। पिंकी वॉज बीइंग टॉट, पिंकी को पढ़ाया जा रहा था। तो ये सारे सेंटेंस वो इस फॉर्मूले का यूज़ करके बनाएगा। सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल कैटेगरी में आता है तो वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो इसके बाद आ जाएगा। यदि इसी फॉर्मूले का हमें निगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का निगेटिव वाला फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इसे निगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनओटी नॉट लग रहा है। तो ये एनओटी नॉट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद आ जाएगी, इसके जस्ट बाद हम बोलेंगे या लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यदि 1-2 सेंटेंस बना के देख ले रहे हैं कि उसे डांटा नहीं जा रहा था तो शी वॉज नॉट बीइंग स्कोल्डेड, उसे पढ़ाया नहीं जा रहा था। शी वॉज नॉट बीइंग टॉट, शी वॉज नॉट बीइंग टॉट। मुझे चाय नहीं दी जा रही थी तो आई वॉज नॉट बीइंग गिवन टी। इंटेरोगेटिव यदि बनाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसमें वॉज और वर ये सब्जेक्ट के आगे आ जाएंगी, उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब कि समझ लो इनको फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी अपने फॉर्मूले में और ये चला जाएगा सेकंड पोजीशन पर। यदि यहाँ पे वॉज वर बाद में है तो इसमें पहले आ जाएगा वॉज वर। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम वॉज से उठाएंगे। नहीं डांटा जा रहा था, वॉज सी नॉट बीइंग स्कोल्डेड, क्या उसे डांटा जा रहा था, वॉज सी बीइंग स्कोल्डेड, उसे क्यों डांटा जा रहा था, वाई वॉज सी बीइंग स्कोल्डेड, उसे क्या पढ़ाया जा रहा था, व्हाट वॉज सी बीइंग टॉट। से इनके सेंटेंस बनेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव। तो अब मैं इतना समझती हूँ कि पैसिव का हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव भी कंप्लीट हो गया है। यदि हम फ्यूचर की बात करें तो इसका टेंस नहीं होता है। बनाना चाहो तो बन जाएगा पर होता नहीं है तो फिर क्यों, क्या ज़रूरत है, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फिर आते हैं हम परफेक्ट पर। टेंस हमने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसी तरीके से इसके पैसिव के भी फॉर्मूले बनेंगे। यदि कोई सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में बन रहा है तो उसका पैसिव भी बनेगा, है ना। तो परफेक्ट का तो पैसिव बनता है।